मॉर्निंग। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो बेसिकली आज के सेशन के अंदर हम आज बात करने वाले हैं ऑन एन पर्टिकुलर टॉपिक नेम्ड एज इक्विटी मार्केट और कमोडिटी मार्केट। आप सबके अंदर माइंड के अंदर क्वेश्चन आता होगा तो इक्विटी मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट क्या है एंड किस तरीके से इसको ट्रेड किया जाता है। आज की कंडीशन के अकॉर्डिंग आज के टाइम में हम लोग एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं। तो आज के ट्रेंड मार्केट के अंदर एक ट्रेंड कर रहा है नेम्ड इज ब्रेंट क्रूड। ओके, ब्रेंट क्रूड मार्केट के अंदर आज के टाइम में ट्रेंड कर रहा है और इस ट्रेंड के अंदर हम जानते हैं कि ब्रेंट क्रूड इज नथिंग, इट इज अ क्रूड ऑयल। अब अगर मैं बात करूं नॉर्मल वे के अंदर व्हाट इज क्रूड ऑयल, दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ कमोडिटी। ओके, अगर आप देखना चाहते हैं हमारे मार्केट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। वी कैन ट्रेड इन इक्विटी मार्केट, वी कैन ट्रेड इन कमोडिटीज मार्केट। हम एनएससी बीएससी के अंदर जैसे स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करते हैं ना, सेम कंडीशन हमारी इसके अंदर भी है, हम इसके अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं। ओके, वी कैन इजिली ट्रेड इन दिस, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल ओवर इन दिस। अब होता क्या है ना मार्केट के अंदर, वी आर ट्रेडिंग इन इक्विटी मार्केट, वी आर ट्रेडिंग इन कमोडिटी मार्केट, दे बोथ कोलैप्सेस, ये दोनों एक साथ चलती हैं हमारी। ओके, दे आर इनवर्स रिलेशन टू ईच अदर। क्या होता है अगर कभी भी हमारा निफ्टी ऊपर जा रहा है, लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें सबसे पहले। ओके, अगर मैं लॉन्ग टर्म के बारे में बात करूं सबसे पहले, तो लॉन्ग टर्म के अंदर इक्विटी मार्केट को भी और क्रूड ऑयल को भी दोनों को ऊपर ही जाना है। सिंस 2020 आप देखेंगे, ओके, अगर आप सिंस 2020 देखेंगे, दिस इज एन वीकली चार्ट, दिस आल्सो एन वीकली चार्ट। अगर 2020 से आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल भी 2020 में 1370 था, आज के टाइम में 8000 9000 है। निफ्टी भी तो 2020 के अंदर 8000 था, आज निफ्टी भी 18000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, राइट। तो लॉन्ग टर्म के अंदर इक्विटी मार्केट और कमोडिटी मार्केट दोनों ऊपर ही जाने, नो मैटर व्हाट। मेरे भी पोर्टफोलियो का 30% इन्वेस्टमेंट गोल्ड और सिल्वर के अंदर है। आई एम बुलिश इन गोल्ड एंड सिल्वर। आई थिंक कि अब बहुत हायर वैल्यूज के अंदर जा सकते हैं, नॉट गिविंग द टारगेट इन दिस वीडियो। ओके, अब लॉन्ग टर्म के अंदर तो मार्केट ऊपर जाएगा, दिस इज ओके। क्रूड ऑयल भी ऊपर जाएगा, कमोडिटी मार्केट भी ऊपर जाएगा, इक्विटी मार्केट भी ऊपर जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इंट्राडे के पर्पज से, सो इंट्राडे के पर्पज में आपको दो चार चीजों के अंदर खास ध्यान देना कि व्हेनेवर a person, if FIIs or DIIs or a big person is interested in not in equity market and they are interested in commodity market, तो कभी भी हमारा अगर निफ्टी फॉल करता है, if for any reason nifty is falling, so उस समय पर क्रूड ऑयल हमेशा ऊपर जाएगा ही जाएगा, दिस इज 100% गारंटी, राइट। और कभी भी अगर क्रूड ऑयल को ऊपर जाना है, सो भी एज पर दी टेक्निकल एनालिसिस हमको पता लग जाएगा। ट्रेंड लाइन आ रही थी, इसका ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, ये ऊपर जाना स्टार्ट किया। यहाँ पर अगर आप निफ्टी के अंदर वॉच आउट करेंगे, अगर ये निफ्टी के अंदर, ये निफ्टी का चार्ट है, अगर यहाँ वॉच आउट करोगे तो यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन आ रही थी कुछ इस तरीके से, और उस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन खा के निफ्टी गिर रहा है। ओके, सो दिस इज एज पर प्राइस एक्शन, बोथ थिंग्स आर related to each other, but इतना ध्यान रखना चाहिए अगर इक्विटी मार्केट फॉल करता है, now if you see from the last 3 days equity market is falling and from last 3 days commodity market is blasting, so these are the point जो हमें समझने पड़ेंगे। इक्विटी मार्केट और कमोडिटी मार्केट दोनों के इनवर्स रिलेशन है, अगर वो ऊपर जाएगा तो दूसरा गिरेगा ही गिरेगा, बट दिस इज नॉट गारंटी। दोनों चीज प्राइस एक्शन पर है। अगर आप ये नहीं बोल सकते, अंधों की तरह ये नहीं कह सकते कि निफ्टी पहुंच गया 30,000 40,000 पहुंच गया, निफ्टी वहां से गिरेगा। ओके, ऐसा कोई नहीं कह सकता। इक्विटी मार्केट क्रूड ऑयल 11,000 पहुंच गया, क्रूड ऑयल यहां से गिरेगा, ऐसा कोई नहीं कह सकता। बट पॉइंट इज, जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं उसके ऊपर ध्यान दो। मेरा पॉइंट बोलने का मतलब ये है कि कभी भी ये दोनों के अंदर प्राइस एक्शन फॉलो होता है और प्राइस एक्शन इज गोल्ड। अगर कभी भी इक्विटी मार्केट के अंदर ब्रेकडाउन आया, रेजिस्टेंस है, तो वहां से फॉल होगा ही ना भाई, और कमोडिटी मार्केट वहां पर ऊपर जाएगा, क्रूड ऑयल वहां पर ऊपर जाएगी। ओके, लेकिन क्रूड ऑयल के अंदर भी प्राइस एक्शन फॉलो हो रहा है, नो मैटर व्हाट। क्रूड ऑयल के अंदर भी प्राइस एक्शन फॉलो हो रहा है, ये भी एज पर प्राइस एक्शन ही काम कर रहा है। जैसे जैसे प्राइस एक्शन काम करेगा उसी तरीके से ये भी काम करेगा। सो दे बोथ आर इंटर रिलेटेड, बट प्राइस एक्शन फॉर बोथ ऑफ देम आर सेम। एक के अंदर ब्रेकआउट आएगा, एक के अंदर ब्रेकडाउन आएगा, एक अपनी रेजिस्टेंस से रिजेक्ट करेगा, एक अपनी सपोर्ट से उठेगा। ओके, सो ये वो चीजें हैं जो आपको इक्विटी मार्केट और कमोडिटी मार्केट के अंदर ध्यान में देनी है। दूसरी चीज, हमारा जो इंडियन मार्केट है, हम इंडिया के मार्केट के अंदर हम यहाँ पर भी ट्रेड करते हैं और बाहर भी ट्रेड करते हैं। दूसरी चीज, जैसे आपने देखा होगा कुछ स्टॉक्स है लाइक इन्फी है, ओके, टाटा मोटर्स है। अगर आप टाटा मोटर्स को देखेंगे, ओके, तो टाटा मोटर्स के हमारे कुछ एडीआर है जो इंडिया के अलावा बाहर भी लिस्टेड है, लाइक दिस इज एन एडीआर, टाटा मोटर्स एडीआर विच इज लिस्टेड इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। यहीं पर अगर आप इन्फी का चेकआउट करेंगे तो इन्फी एडीआर विच इज लिस्टेड इन ओवर देयर। ओके, अगर आप एचडीएफसी का चेकआउट करेंगे, एचडीएफसी का, एचडीएफसी बैंक का, दे आर आल्सो लिस्टेड ओवर देयर। तो ये वो सारी चीजें हैं, ये वो सारी चीजें जो हमारे मार्केट को रिलेट करती हैं, दे आर प्रोपोर्शनली रिलेटेड, पॉजिटिवली रिलेटेड। अगर मैं इन्फी एडीआर को देखूं फ्रॉम द लास्ट 3 डेज, ओके, दिस इज एन इन्फी एडीआर, और अगर मैं इसको वॉच आउट करता हूं फ्रॉम द लास्ट 3 डेज, बहुत ज्यादा हैवी सेलिंग आई है इसके अंदर। और इन्फी एडीआर फ्रॉम लास्ट 3-4 दिनों के अंदर अंदर
मोर देन 13 to 14% फॉल हो चुका है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत समझो कि हमारे इंडियन मार्केट के अंदर फॉल नहीं आ सकता बिकॉज इन्फी का जो रिजल्ट आया है विच इज नेगेटिव, विच इज नॉट गुड, मार्केट ने उसको अनक्रिसनेस रिजेक्ट किया। अब दूसरी चीज आती है रिजल्ट के बेसिस पर। कभी भी जिस दिन मार्केट का रिजल्ट आया है किसी पर्टिकुलर स्टॉक का, वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होगा। ओके, तो डो नॉट प्रेफर टू इन्वेस्ट। क्या होता है आज के मार्केट के अंदर, रिजल्ट से पहले मार्केट के अंदर उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर पंप किया जाता है एंड ऑन द डे ऑफ रिजल्ट डंपिंग की जाती है। रिजल्ट से पहले पंपिंग होती है, रिजल्ट के बाद डंपिंग होती है। तो ये वाली चीजें कोरिलेट करती हैं मार्केट के साथ, ये दोनों चीजें कोरिलेट करती हैं। सो जैसा इन्फी एडीआर अगर मार्केट के अंदर इंट्राडे में फॉल हुआ है, वहां पर यूएस के अंदर फॉल हुआ है, तो मार्केट के अंदर, इंडिया के मार्केट के अंदर नेक्स्ट डे वो फॉल ही होगा। ओके, बट भी फॉल ही होगा इसका मतलब नहीं है ब्लाइंड शॉर्ट कर दो सुबह खुलते ही, नहीं भाई, वो गैप डाउन भी खुल सकता है, सपोर्ट भी ले सकता है, डिफरेंट क्राइटेरिया, बट दे आर प्रोपोर्शनली रिलेटेड। लेकिन इक्विटी मार्केट इज इंटर कोरिलेटेड, वो नेगेटिव कोरिलेटेड है मार्केट के अंदर, राइट। इन सारी चीजों को ही ट्रेड करके हम मार्केट के अंदर एंट्री करते हैं। यहाँ पर एडीआर बहुत सारे स्टॉक्स के हमारे यूएस के अंदर लिस्टेड है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है। आप उनको चेकआउट करके उनके अंदर प्राइस एक्शन फॉलो करके भी एक ट्रेड सेटअप कर सकते हैं। लाइक मैं निफ्टी नहीं वॉच आउट करता, मैं इंडिया 50 वॉच आउट करता हूँ। ओके, तो इन सारी चीजों के ऊपर भी मार्केट के रिलेशन इफेक्ट करते हैं। और इन जो इंडिया 50 लाइव मार्केट के अंदर चल रहा है, सेम निफ्टी वैसा ही करेगा, उससे अलग नहीं करेगा। दैट्स माय, मैं निफ्टी क्यों प्रेफर नहीं करता और बैंक ने वो इंडिया 50 क्यों प्रेफर करता हूं, बिकॉज उसके अंदर गैप्स नहीं है और मेरे को प्राइस एक्शन बिल्ड करने के अंदर, डाटा बिल्ड करने के अंदर इजीनेस होती है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। कोई डाउट्स, क्वेश्चंस, क्वेरीज हैं, यू कैन टाइप इन कमेंट बॉक्स, आई कैन टेक देम। ऑलराइट, थैंक यू गाइस।